हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता करो। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा 29 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया। जो किया जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया 2024 में जो बदलते हुए पैटर्न पे बिहार पुलिस का जो एग्जाम एनसीईआरटी पैटर्न पे जो कराया गया था, उसी आधार पे यह प्रैक्टिस सेट दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। क्योंकि 2024 में देखा गया था कि इस एडिशन की जो बुक आया था उस समय, उससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शन के साथ। इस वजह से वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि इससे जो क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप एग्जाम में बना पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 को कवर करा दिया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। और एक यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा प्रीवियस क्वेश्चन क्या आया था उसको भी हम कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि उसमें 15 प्रैक्टिस सेट हो गया। और एक खान सर का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, उससे भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। और एक रुकमणी प्रकाशन का है, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो सभी को बारी बारी से हम कवर करा देंगे, ताकि एक को किसी भी एडिशन से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें हिंदी से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद इंग्लिश से दिया गया, उसके बाद सामाजिक विज्ञान से दिया गया, उसके बाद विज्ञान से दिया गया, उसके बाद सामाजिक जो बिहार से संबंधित क्वेश्चन है उससे दिया गया, उसके बाद मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो बारी बारी हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो सबसे पहले हिंदी का जो क्वेश्चन पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ आचार दिया गया कि आचार में जब अति जोड़ेंगे तो यह जो जगह अत्याचार हो जाएगा। जो कि अत्याचार जो होता है इसका अर्थ होता है, यहाँ अति का याद रखिए, अति का जो कि अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अधिक होता है। तो अत्याचार मतलब ज्यादा किसी को तंग करना, उसको अत्याचार कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो कलेजा फटना मुहावरा जो होता है, यह जो होता है असहनीय दुख होना होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। इसमें बताना है कि इसमें वाक्य जो शुद्ध जो दिया गया है उसे बताना है। तो देख लेते हैं। पहला जो दिया है, हत्यारे के मृत्यु दंड की सजा मिली। अगला देख, घर में केवल एकमात्र दरवाजा है तथा बेटी पराये घर का धन होता है। तथा अगला दिन, निराश की बदली छाई हुई है। तो यहाँ निराशा की बदली छाई हुई, यह जो दिया गया है शुद्ध दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का है। यह प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है। यह बताना इसमें से प्रस्तर जो है इसका शब्द पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले इसका जान लेते हैं कि पर्यायवाची होता क्या क्या है। तो इसका पर्यायवाची जो है पाषाण होता है, या पाहर होता है, या उपल होता है, या सीला होता है, या अरय होता है। यहाँ पसाड़ दिया गया, पाहन दिया गया, उपल देगा तथा उत्पल दिया। जो कि उत्पल जो है, यह जो है यह प्रस्तर का, यह पर्यायवाची नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल जो था, हमने अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश से क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। यहाँ अप्रोप्रिएट कंजक्शन दिया गया, तो दिया एक लुक आउट यू। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा विल फॉल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर है, लुक आउट यू विल फॉल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है यह करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखते हैं, आई एम राइटिंग शॉर्ट स्टोरी। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा इसका आंसर आई राइटिंग ए शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एंटोनिम्स बताना है। तो दिया गया कि हॉस्टिल, जो कि हॉस्टिल का अर्थ होता है विरोधी होता है। जो कि इसका अपोजिट बताना है, तो यह जो हो जाएगा मित्रतापूर्ण हो जाएगा, मित्रतापूर्ण एमिनिकेबल हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सिनोनिम्स बताना है। तो दिया गया डिस्टिंग्विश दिया गया, तो इसका अर्थ है भेद करना होता है। तो यह जो इसका पर्यायवाची बताना है, तो यह जो जगह 3 नंबर में दिया गया, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा।
यहाँ दिया चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ एडम्स एंड फ्रेज बताना, तो दिया गया है यह है कि ए मैन ऑफ स्ट्रा, तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, या सब्सटेंस के जगह पे इंपॉर्टेंस भी होता है तो ये सही होता है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि देखते हैं सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दोनों क्या होता है। तो अब जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन से देखेंगे, तो वीडियो आप सभी ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो बहुत सारा पॉइंट होगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए दिया है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन, यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों क्या होता है। तो जब चंद्रमा पूर्ण या नया होता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल मिश्रित रूप से समान होता है। इस अवधि के दौरान ज्वार जो होता है बहुत ऊंचा होता है और भाटा जो होता है बहुत नीचा होता है, इसी से इसे बृहद ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। वही पृथ्वी जो होता है सूर्य और चंद्रमा के एक ही रेखा में होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटे में योगदान देते हैं। कि इसका जो सही जो हो जाएगा, यहाँ सूर्य पृथ्वी जो है चंद्रमा सरल रेखा में एक सीधी रेखा में होते हैं, इस वजह से यह घटना घटित होती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी, जो कि पूरे सल्तनत काल और दिल्ली सल्तनत काल जो था या मुगल काल जो है उसमें से एकमात्र जो है महिला शासक बनी थी। जो कौन बनी थी, तो रजिया सुल्तान बनी थी। जो कि यह कब से कब बनी थी, तो यह जो बनी थी वो 1236 से या 1240 तक बनी थी। जो कि यही क्वेश्चन पूछ दिया है कि यह किसकी पुत्री थी, तो यह जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। यहाँ क्वेश्चन पूछा है सच्चा बादशाह कहने वाले कौन थे। यह पांचवे गुरु जो अर्जुन देव थे, जो अर्जुन देव उनके पुत्र जो हरगोविंद जो थे उनके द्वारा यह जो है अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया गया था। इसका जो आंसर जो है गुरु हरगोविंद हो जाएंगे। इसका जो आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। यह खिलाफत आंदोलन जो कि खिलाफत आंदोलन कब से कब चला था, तो यह जो है 1919 से 1922 तक चला था। जो कि यह जो आरंभ जो हुआ था उस समय भारत में जो वायसराय जो थे यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हेली धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है। तो यह हेली धूमकेतु जो कि हेली धूमकेतु जो है यह 75 से 76 साल में एक बार दिखाई देता है। जो कि अब पिछली बार कब दिखा था, तो यह पिछली बार जो है 1986 में दिखा था। जो कि अब कब दिखाई देगा, तो यह जो है 2061 में दिखने की संभावना है। तो यह क्या है, तो यह 76 वर्षों के अंतराल पे दिखाई देता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में नगर निगम के प्रशासनिक कर्मचारियों की अध्यक्षता करने हेतु नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा और अधिकांशतः प्रांतीय लोक सेवा के अधिकारियों में से किया जाता है। तो यह जो है किसके द्वारा, तो यह जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने फैक्ट्री बनाने की अनुमति दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की जो अनुमति जो दिया गया था यह 1651 ईस्वी में, जो कि यह हुगली में कारखाना लगाया गया था 1651 में, जो कि उसी का ब्रांच जो है इन्होंने पटना में, ढाका में और कासिम बाजार में यह खोला था। तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ कोलकाता दिया है, कासिम बाजार सिंगूर तथा इसका जो हो जाएगा कासिम बाजार हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है। या भूमध्य सागर बताना है, तो दिया है लाल सागर दिया गया है, तथा अगला दे तिमोर सागर दिया है, तथा उत्तरी सागर दिया है, तथा अरल सागर दिया। इसमें जो हो जाएगा अरल सागर हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। यह शिव समुद्रम जलप्रपात जो है जो कर्नाटक में यह कावेरी नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा।
जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निम्नलिखित में से किस राज्य में पोलिश शरणार्थी परिवारों के लिए एक स्मारक स्तंभ स्थापित किया गया है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को अपना घर बना लिया था। यह जो बनाया गया वह महाराष्ट्र में बनाया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जो कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो मिलन बिंदु जो कहा जाता है, यह जो कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसे उत्तर में कर्नाटक पठार से और मोयार नदी द्वारा अलग किया जाता है। याद रखिए, इसे उत्तर में कर्नाटक पठार से किस नदी के द्वारा अलग किया जाता है, तो यह जो है मोयार नदी के द्वारा यह अलग किया जाता है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का यह मिलन बिंदु कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, सुल्लू राजवंश की स्थापना किसने किया था। यह सुल्लू राजवंश जो कि इसकी स्थापना जो है नरसिम्हदेव प्रथम जो थे, नरसिम्हदेव राय जो थे, इनके द्वारा 1485, डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 1485 ईस्वी में या सुल्लू वंश के स्थापना किया गया था। तो यह क्या हो जाएगा, नरसिम्ह हो जाएंगे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कर्नाटक में स्थित है, जो कि इसका जो आंसर जो है कर्नाटक के मैसूर में, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थित है। यह जो स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो यह ग्राम और लघु उद्योग समिति जो है, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1955 में किया गया था, जो कि इसे जो है कार्वे समिति के सिफारिश पे किया गया था। इस वजह से कार्वे समिति के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इस समिति ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग का उपयोग को संभावना पर बल दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वह किस अनुच्छेद में दिया गया है। यह जो दिया गया अनुच्छेद 67 में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता जो थे, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश किए थे, जो कि यह जो सिफारिश जो किए थे ग्राम स्तर पर जो किए थे ग्राम पंचायत का किए थे, वही ब्लॉक स्तर पर जो किए थे वह जो था वह पंचायत समिति जो था, वही जिला स्तर पर जो किए थे वह जिला परिषद किए थे। तो इसमें जो दिया गया यहाँ हो जाएगा, यहाँ ग्राम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और जिला, ये 3 स्तर का इन्होंने व्याख्या किया था, जो कि त्रिस्तरीय की संरचना यही था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना जो है पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जोड़ती है। तो यह पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जो है, यह जो जोड़ने की जो नदी जो पहली परियोजना जो है, यह जो है गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा, जो कि इस परियोजना की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है 28 मार्च या 2016 को, जो आंध्र प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू जो थे, इनके द्वारा यह परियोजना राज्य के लिए समर्पित किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय या राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों जो कि सेंट्रल पावर्स नामक गठबंधन का एक हिस्सा थे। तो देख लेते हैं, यहाँ दे फ्रांस दिया गया, ऑस्ट्रिया हंगरी दिया गया, उसके बाद रूस दिया गया और ब्रिटेन दिया गया। तो इसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से यहाँ कला अनुक्रम जो है सही बताना है। तो देखते हैं, पहले देख खिलजी वंश, जो कि खिलजी वंश जो था यह 1290 से यह 1320 तक शासन किया था। फिर यहाँ दे तुगलक वंश, जो कि तुगलक वंश जो था यह 1320 से यह 1414 तक शासन किए थे। फिर यहाँ दे सैयद वंश, जो कि यह 1414 से यह जो है 1451 तक किए थे। फिर यहाँ दे लोधी वंश, जो कि लोधी वंश जो था ये 1451 से
ये 1526 तक किए थे। तो ये सभी क्रम से ही दिया गया, तो इसका क्रम जो हो जाएगा पहला ही सही दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत के नेपोलियन के रूप में जो जाने जाते हैं, यह गुप्त वंश के शासक जो समुद्रगुप्त जो थे, जो कि इन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हरिसेन थे, याद रखिए कौन थे, तो हरिसेन, जो कि इनके द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया, जो कि यह उसी में वर्णन किया गया है कि उनके महान सैन्य अभियान के कारण ही जो इस इतिहासकार जो AB स्मिथ जो थे, इनके द्वारा यह इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की दर्जा किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो दिया गया AB स्मिथ के द्वारा दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो दरबारी कवि जो थे हरिसेन थे, जो कि उनके द्वारा कौन सा एक अभिलेख मिला, तो यह प्रयाग प्रशस्ति मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, यहाँ दिया है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में यहाँ निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। तो देखते हैं, पहला जो दिया है चौरी चौरा कांड, जो कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था, यह जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। फिर याद है मिंटो मार्ले सुधार, जो मिर्लो मांटो सुधार जो था, यह जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। फिर यहाँ दे डांडी मार्च, जो कि डांडी मार्च जो है 12 मार्च, यह जो है यह 1930 ईस्वी में। फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, यह 1919 में। तो यहाँ बताना है कि घटनाओं का कौन सा कालानुक्रम सही है। तो इसमें घटना का क्रम जो सही बताना है, तो इसमें जो 2 4 1 3 हो जाएगा। जो कि 2 4 1 3 देखते हैं किसमें दिया गया है, तो 2 4 1 3 जो दिया गया है, यह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। तो वह ग्रह जो दक्षिणावर्त ग्रह, जो मात्र 2 ग्रह है जो कि दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, जो कि शुक्र और यूरेनस, जो कि इसमें जो है शुक्र दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देखो, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, जो कि पहला ही गलत दिया गया है। जो कि सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि उसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है त्वांग मठ है। तो ये पहला ही गलत है, तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। बाकी अगला देख, कोन्याक भाषा नागालैंड में बोली जाती है, जो कि सही है। अगले दिन नदी द्वीप मांजुली असम में स्थित है, जो कि यह ब्रह्मपुत्र नदी में सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह भारतीय संघ का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें सबसे इसका जो आंसर गलत जो था 1 नंबर था, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत के निम्नलिखित तेल रिफाइनों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाएं। तो देख लेते हैं, जो यह पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, तो पहला देख कोयनी, जो कि कोयनी जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात के कोयनी में यह स्थित है। तो अगला देख बोंगई गांव, जो कि बोंगी गांव जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है वो असम के बोंगी गांव में स्थित है। फिर यहाँ दे मथुरा, जो कि यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। फिर यहाँ दे हल्दिया, जो कि यह जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। तो इसका जो सही क्रम जो हो जाएगा 1 3 4 2 हो जाएगा, जो कि 1 3 4 2 किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया 2 में दिया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है इसके आधार पर तैयार किया गया था। तो यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है यह जो है 2018 में तैयार किया गया था, लेकिन इससे भारत सरकार अधिनियम के आधार पर यह सुधार किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा तैयार किया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्तिरीय और वज्रासनेयी में विभक्त है। यह जो वेद जो है जो तैत्तिरीय और वज्रासनेयी में विभक्त जो है, यह जो है चारों वेद में से यह यजुर्वेद है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है यह जो है लोकसभा में राज्यसभा में पहले लाया जाता है। इसका जो आंसर जो है केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के यह पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो कि इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया, तो यह जो चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 67 में किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन
पनामा की सीमा से नहीं सटा हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पनामा की सीमा से कौन सा नहीं सटा हुआ है। तो पनामा जो है इसके उत्तर पश्चिम में कोस्टारिका है, तथा वही क्वेश्चन पूछेगा इसके दक्षिण पूर्व में कौन सा है, तो दक्षिण पूर्व में कोलंबिया है। वही उत्तर में कैरेबियन सागर है तथा दक्षिण में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मध्य में, यह मध्यवर्ती अमेरिका में स्थित एक पारा महाद्वीपीय देश है। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, तो इसमें कोस्टा राइस हो जाएगा, प्रशांत महासागर, कोलंबिया। बाकी वेनेजुएला जो है यह इससे नहीं जुड़ा हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे कारखाना नियोजन में नहीं रखा जाएगा। तो यह जो कहता है अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप सभी जरूर देख लीजिएगा, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसके शासन में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो यह जो स्थानांतरित जो है 12 दिसंबर 1911 में किया गया था, जो कि उस समय दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन जो उस समय सम्राट जॉर्ज पंचम जो थे, अपनी नानी रानी मैरी के साथ भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किए थे, जो कि उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नेहरू रोजगार योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है, जो कि इसकी शुरुआत जो है 1989-90 में यह किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है। तो यह संविधान की व्याख्या करने के लिए जो उच्चतम प्राधिकरण जो है सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है यह मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था, जो कि यह किसके उपलक्ष्य में किया गया था। तो यह जो किया गया था जो 1569 ईस्वी में अपनी सेना के द्वारा चित्तौड़ पर और रणथंभौर को जीतने के बाद इन्होंने फतेहपुर सीकरी में यह निर्माण कराया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। तो यह जो याद जो किया जाता है सरोद वादक के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है बिहार से संबंधित क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं। दिया गया है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थानों की खोज करने वाले पुरातत्वों कौन थे। तो यह जो थे वह अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया गया है कि बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मालिक इब्राहिम या मलिक ब्याह का मकबरा कहाँ पे स्थित है। यह मलिक इब्राहिम या मलिक ब्याह का मकबरा जो स्थित जो है यह जो है बिहार शरीफ में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था। यह जो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में जो हुआ था, उस समय 11 अगस्त को विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की थी। तभी पटना के डीएम उस समय जो थे डब्ल्यू.जी. आयरे थे, जो कि उनके द्वारा पुलिस को ऑर्डर दिया गया था गोली चलाने का, जो कि इस गोली के आदेश मिलने के बाद 7 छात्रों की मृत्यु हो गया था और बहुत सारे छात्र उसमें घायल हो गए थे। तो ये याद रखिए घटना कब हुआ था, तो 11 अगस्त को हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था। तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना जो है यह भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो दिया है कि मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। तो यह मंजूषा चित्र शैली जो फेमस जो है यह जो है भागलपुर में। तो भागलपुर को प्राचीन काल में अंग के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है यहाँ दिया एक निम्नलिखित में से गलत जोड़े की पहचान करें। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ दिया है जिला दिया और पहाड़ी दिया गया है। तो देखते हैं पहले दिन नालंदा जो कि गुद्रकूट पर्वत जो कि सही है। अगला दिया है कि पश्चिमी चंपारण जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो कि ये भी सही है। तो अगला दिया मुंगेर जो कि खड़गपुर की पहाड़ी जो कि ये भी सही है। अगला दिया भागलपुर जो कि मंदार पर्वत जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यहाँ मदार पर्वत जो है भागलपुर में ना होकर यह कहाँ पे है, तो यह जो है बांका में है। ये गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है
कि वे नदियां जो बिहार के पश्चिम भाग से पूर्वी की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, उनका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसमें सही क्रम बताना है। तो इसमें जो दिया गया बी नंबर में सही दिया गया सरयू है, जो कि इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। फिर गंडक हो जाएगा, उसके बाद बूढ़ी गंडक हो जाएगा, उसके बाद बागमती हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है कैमूर अभ्यारण्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय जो है यह समस्तीपुर में, जो कि पूसा में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो समस्तीपुर के या पूसा में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार की स्थापना जो है, बिहार 1912 तक ब्रिटिश शासन के तहत बंगाल प्रांत का एक हिस्सा रहा है। जब बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया तो 1936 ईस्वी में दोनों ब्रिटिश शासित भारत से अलग प्रांत बने थे। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1912 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से दिया गया है, जो दिया है एक निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी। या नील की खेती जो कि यह जो था नीज था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, या रैयती इसी को कहा जाता था, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया किसी देश के संविधान कई उद्देश्य को पूर्ति करता है। जो कि यहाँ जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें से एक नहीं हो सकता है। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया है, यह उन नियमों और सिद्धांतों को समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिनके आधार पर देश को नियंत्रित किया जा सकता है, जो कि सही है। अगला जो दिया है कि इनमें यह हमें हमारे समाज की मौलिक प्रकृति को उजागर करता है, जो कि ये भी सही है। अगले इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अधीनस्थ स्वरूप को बरकरार रखना चाहिए, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला जो दिया है कि यह कुछ आदर्शों को सहमति देता है जिन्हें देश के बरकरार रखा जा सकता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यहाँ बताना था कि इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है, तो इसमें 3 वाला नहीं हो सकता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया गया है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। या मुगल बादशाह अकबर जो थे, इनका मृत्यु जो है 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। कि इनके मृत्यु का कारण क्या था। तो इनका मृत्यु का कारण जो था पेचिश रोग था। जो कि इनका मकबरा कहाँ पे है, तो इनका मकबरा जो है, या इन्हें दफनाया जो गया था वो सिकंदरा में दफनाया गया था, जो कि आगरा के पास में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। ये नाहरगढ़ किला जो है वह जो है राजस्थान में या अरावली पहाड़ी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया एक डैश जनसंख्या के यहाँ आकार, क्षेत्रीय वितरण और उनकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास तथा उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसके अध्ययन है। इसके अध्ययन जो होता है डेमोग्राफी होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में जो दिया गया कमरे आमतौर पर डैश के आसपास बने होते थे। ये कमरे जो आमतौर पर जो बने होते थे वह जो है आंगन के आसपास बने होते थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि ढाका, जो कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिया गया यहाँ सही नहीं है, मतलब यहाँ कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, दिया है कि यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहता था, जो कि सही है। अगला दे लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया है। यह बंगाल विभाजन का समर्थन जो है यह किया था। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। बाकी अगला जो दिया है कि लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था, जो कि सही है। अगले दिन इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों का एक समूह द्वारा किया गया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 2 नंबर गलत है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महावेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है। तो महावेली गंगा जो जिसे ग्रेट सैंडी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि निर्गम मूल्य क्या है। तो यहाँ बताना आपको निर्गम मूल्य, जो कि निर्गम मूल्य का अर्थ जो होता है बाजार मूल्य से कम कीमत होता है। तो यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पद्मा नदी किस नदी की प्रमुख नदी है।
तो पद्मा नदी जो है, यह जो कि पद्मा बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है, जो कि यह जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है। यहाँ नहीं वाला बताना है, जो कि माइक्रो फाइनेंस प्रकार से पहल से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ दिए उज्ज्वला योजना दिया है, उसके बाद जनधन योजना दिया गया है, उसके बाद जीविका परियोजना दिया है, उसके बाद इंदिरा क्रांति प्रथम कार्यक्रम दिया गया है। कि इसमें उज्ज्वला जो योजना जो है यह संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों जो है इससे संबंधित है। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आमतौर पर जो दशहरा जो मनाया जाता है, जो कि उत्तर भारत में उस टाइप का यह दशहरा नहीं होता है, जो कि यह बस्तर दशहरा जो होता है यह जो है यह इसी को जगदलपुर दशहरा भी कहा जाता है, जो कि यह जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है। यह जो होता है वो 12 गज, या अगर मीटर में पूछ देगा तो 11 मीटर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था। तो भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित जो किया गया था यह 1923 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह कहाँ से किया गया था, यह जो किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह CSIR जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। जो कि यह जो है यह वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि करंट का भी क्वेश्चन जो है एकदम अच्छा दिया गया, जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का दिया गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिया है कौन से राज्य 29 नवंबर 2024 को मेगोंग फेस्टिवल 2024 की मेजबानी किया है। यह मेगोंग फेस्टिवल जो 2024 का मेजबानी जो किया गया है यह किया गया है मेघालय के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर है। जो कि यह मेगोंग फेस्टिवल जो है यह किसके नाम पे रखा गया, तो यह जो रखा गया वो मेगोंग फूल जो है एक पाया जाता है, जो कि गारो पहाड़ी के क्षेत्र में यह पाया जाता है। इस जो कि मेघालय में जो गारो पहाड़ी पाई जाती है उसी के क्षेत्र में यह पाया जाता है, तो इस वजह से इसका मेगोंग फेस्टिवल रखा गया। जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। यह 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया के राष्ट्रपति जो हैं यह जो मिखाइल केवेलसिविली बने हैं। जो कि इनका संबंध जो है किससे है, तो इनका संबंध पूर्व यह एक फुटबॉलर रहे हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने डॉल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू किया है। तो यह डॉल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जो शुरुआत जो किया गया है यह किया गया उबर के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 4 से 6 दिसंबर को कहाँ आयोजित किया गया। तो विश्व समुद्री सम्मेलन जो किया गया है यह किया गया चेन्नई में। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दिया है कि हाल ही में दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप कौन बना है। तो दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप जो है जो सिंगापुर के रहने वाले यह जो बने हैं डुमराजू गुकेश बने हैं। इसका जो आंसर जो जगह है 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जो विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है। जो विज्ञान से जो क्वेश्चन जो दिया है क्षैतिज रूप से स्थित छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है। तो यह जो उदासीन बिंदु जो होता है या वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है उसी को उदासीन बिंदु कहा जाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि 77 का 2 हो जाएगा। तथा अगला जो दिया गया है यहाँ नीचे दिए गए VT ग्राफ दिया गया है, जो कि यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु क्या हो जाएगा। तो यहाँ VT ग्राफ जो दिया गया है इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि वस्तु एक समान गति में है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा समान गति में है। इसका आंसर एक समान गति में, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उस वस्तु की मात्रा क्या होगा जिसका भार 49 न्यूटन है। तो यहाँ दिया गया कि 49 न्यूटन, W बराबर क्या होता है, तो mg होता है। यहाँ इसका जो सॉल्व करने पे जो हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 5 किलोग्राम हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, जब लोहा एवं गंधक के एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद क्या होता है। तो जब लोहा जो लौह सल्फाइड जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो AFeS होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्न में से कौन 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तथा आगे 82 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया है, दिया एक अमोनिया यूरिया में बदलता है। तो अमोनिया को यूरिया में जो बदलता है, यह जो प्रक्रिया जो होता है, यह होता है वह यकृत में। इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह जो होते हैं वह बाह्य सेमीकंडक्टर बनते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि उस ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग जो किया जाता है, यह सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है, H2SO4 का किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि स्वपोषित थैलेफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है। तो स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल जो होता है, इसे जो है शैवाल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि जल संवर्धक पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो नहीं किया जाता है, देखते हैं, जल जो कि किया जाता है, अगला प्रकाश जो कि इसका भी किया जाता है, अगला रेत जो कि इसका भी किया जाता है, तो यहाँ मिट्टी जो कि इसका नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। यहाँ जो गैर हरित विषम पोषित जो पौधे जो होते हैं, यह जो होते हैं फंजाई होते हैं, या उसी को फफूंद कहा जाता है या कवक कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्वपरागण का परिणाम क्या होता है। या स्वपरागण का परिणाम जो होता है, यह जो होता है अंतः प्रजनन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होता है, इसे जो है समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि 100 डेसिबल का रॉ जो कि नॉइज जो है प्रबलता स्तर संगत करें। तो यहाँ डेसिबल जो होता है, यह क्या होता है, तो ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई होती है। जो कि यहाँ जो दिया है सुनाई भर देने वाले आवाज जो होता है, वो कितने डेसिबल के होते हैं, तो यह जो होते हैं 15 से 20 डेसिबल के होते हैं। फिर यहाँ से समान वार्तालाप जो होते हैं, ये 30 से 40 डेसिबल के होते हैं। फिर यहाँ जो दिया है शोर शराबे गाली वाला आवाज जो होता है, यह जो होता है 90 से 95 होते हैं। फिर याद है यंत्र कारखाने की शोर जो होता है 100 से 105 होता है। तो ये सबका रेंज आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यह शोरगुल का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो शोरगुल का जो हो जाएगा, यह जो जगह इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। तो प्रायः जो अधिक मात्रा में जो होता है, यह जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो कि इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कार्बोनिक अम्ल दिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल दिया गया, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया। तो इसमें जो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि पिछले क्वेश्चन का यहाँ जो दिया गया था, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि इसमें नॉइज की प्रबलता स्तर संगत करें, तो शोरगुल का, तो शोरगुल इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है पके हुए टमाटरों का लाल रंग इनकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पके हुए टमाटरों का लाल रंग जो होता है, यह जो होता है कैरोटीनाइड के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया पाराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है, इसके छाती से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक होता है। तो यह जो होता है, यह फाइकोसाइनिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों का जनन दोनों देने वाला पादप कहलाता है।
तो यह जो पादप जो है उभयलिंगी श्रेयी कहा जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।